फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहां पोस्टमार्टम रूम में एक कैन नाम का आदमी होता है। वो वहां रखी लेडीज डेड बॉडीज की फ़ोटो खींच रहा होता है। तभी बाहर बिजली कड़कती है, जिससे रूम के अंदर एक मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है और उसी मशीन के पास में एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी रखी होती है। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से उस बच्ची के ऊपर भी बिजली का असर होता है और उस बच्ची में मूवमेंट होने लगता है। कैन जब उस बच्ची के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो रोने लगती है, यानी कि वो बच्ची फिर से ज़िंदा हो गई थी। इसके बाद 16 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और एक एक्टर लीना का घर दिखाया जाता है, जहां वो अपनी मैनेजर डॉरी के साथ एक सीन की प्रैक्टिस कर रही होती है। डॉरी लीना से कहती है, क्या तुम्हें ये रोल चाहिए? तो लीना कहती है, क्या ये बहुत ज़्यादा हो गया? तो डॉरी कहती है, बहुत, तुम्हें इसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा। फिर लीना कहती है, क्या उन्होंने कंफर्म किया है कि कब आना है? तो डॉरी कहती है, मैं उनकी कॉल का वेट कर रही हूँ। तो लीना कहती है, इसका मतलब अभी तक डेट फिक्स नहीं है। तो डॉरी कहती है, लीना क्या हो गया तुम्हें? तो लीना कहती है, मैं ठीक हूँ। तो डॉरी कहती है, नहीं, तुम ठीक नहीं हो, कई सालों के बाद तुम्हें इस तरह का रोल मिला है। तो लीना कहती है, इसमें किसकी गलती है? पिछले सारे ऑडिशंस भी तुम्ही ने ला कर दिए थे। तो डॉरी कहती है, क्योंकि उस वक्त उन ऑडिशंस के अलावा कोई दूसरे ऑडिशंस नहीं थे। मुझे पहली वाली लीना देखनी है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, जिस तरह तुम पहले जीती थी उस इंसिडेंट से पहले। ये रोल तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। फिर वो आगे कहती है, डॉक्टर हैच को कॉल करो। डॉक्टर हैच एक साइकोथेरेपिस्ट होता है, लेकिन लीना मना करती है और कहती है, नहीं, मैं ये सब कर चुकी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डॉरी कहती है, लेकिन मुझे है, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूँगी, तुम चाहती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, तो कॉल करो। इसके बाद लेना कार्ड को लेती है और कहती है, क्या तुम सीरियस हो? तो डॉरी ये कहते हुए चली जाती है कि 4 हफ्ते बाद रीडिंग है, नाक मत कटाना। इसके बाद उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में बिजली लगने से जिंदा हो गई थी। वो अब बड़ी हो गई है और उसका नाम अब टिस है। वो कैन से अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन कैन उसे नहीं बताता और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो टेस उसे दूर हटाती है। इसके बाद वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और इसी के साथ ही लेना के हाथ में लगा मेटलिक बैंड भी लाल होकर गर्म हो जाता है, जिससे लेना का हाथ जलता है और उसे बहुत दर्द होता है। कैन ने लेना के हाथ पर ये मेटेलिक बैंड इसलिए लगाया था क्योंकि लेना के पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर है। अब वो जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है तो उसके हाथ पर लगा वो बैंड गर्म होकर लाल हो जाता है, जिससे उसे दर्द होता है। तो इसीलिए कैन ने लीना के हाथ पर मेटेलिक बैंड लगाया था ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल ना कर सके। अब टेस अपने हाथ को जल्दी से पानी के नीचे डालती है और उस बैंड को ठंडा करती है। इसके बाद वो कैन के रूम की चाबी उठाती है और उसके रूम की तरफ भागती है। कैन उसे पकड़ता है, मगर टेस उसे मार कर उसके रूम की तरफ भागती है और कैन के रूम के अंदर जाकर डोर बंद कर देती है। कैन बाहर से चिल्ला रहा होता है कि वो मेरा रूम है, बाहर निकलो। टेस कैन के रूम में पहली बार आई होती है। वो वहाँ लगी पिक्चर्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो एक मशीन से अपने हाथ पर लगे बैंड को काटती है। कैन बाहर से ऐसा न करने को कह रहा होता है और बाहर से दरवाज़ा तोड़ने लगता है। अब वो जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, तब तक टेस उस बैंड को काट लेती है और अपने हाथ से उसे निकाल देती है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है। कैन टेस को पकड़ता है, जिसके बाद टेस कैन के कान की मशीन को भी कंट्रोल करती है। जिसके बाद कैन के कान में बहुत दर्द होता है और उसके कान की मशीन ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कैन की मौत हो जाती है। इसके बाद टेस कैन के रूम के लॉकर को अपनी पावर से तोड़कर खोलती है, जिसमें उसे एक टैग मिलता है जो उसके साथ तब था जब वो एक छोटी बच्ची थी। इसके बाद टेस को उस लॉकर में पैसे भी मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन उस घर में पुलिस आई होती है। डिटेक्टिव मार्क वहाँ आता है। पुलिस वाला मार्क को बताता है कि 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं, एक मेल की हैं और एक फीमेल की हैं। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। इसके बाद मार्क पहले कैन की बॉडी को देखता है। वहाँ उसे टेस का वो बैंड भी मिलता है। इसके बाद उसे दूसरे रूम में एक और डेड बॉडी मिलती है जो एक लेडी की थी। इसके बाद लीना को दिखाया जाता है, जिसको डॉरी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि कंफर्म हो गया है, तुम बुगडानोविच के साथ स्क्रिप्ट रीड करोगी। तो लीना कहती है, सच कह रही हो? तो डॉरी कहती है, तुम्हें पता है जिया फैंटानी कौन है? तो लीना कहती है, हाँ। तो डॉरी कहती है,
मैं उसे तुम्हारी क्लास में भेज रही हूँ, तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर लेना। वो बहुत काम की है और उसके फादर उससे भी ज़्यादा। तो लीना कहती है ठीक है, थैंक यू डॉरी। इस खबर को सुनकर लेना काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद लेना के घर पर जिया डॉरी के साथ आती है। डॉरी उसके लिए खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। वहाँ लेना के बाकी स्टूडेंट भी आए होते हैं। अब क्लास में लेना जिया को इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद लेना जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती है तो जिया कहती है अगर इम्प्रोवाइज़ किया तो भी चलेगा। तो लीना पूछती है क्या तुम्हें सीन पता है। तो जिया कहती है मैं फील कर सकती हूँ। ये सुनकर लीना हैरान होते हुए पूछती है लेकिन अगर तुम्हें सीन पता ही नहीं है। तो जिया कहती है फ़िक्र मत करो, मैं मेथड एक्टर हूँ। तो लीना डॉरी को देखते हुए कहती है ओह समझ गई। क्लास के बाद लीना डॉरी से कहती है ये उतनी भी अच्छी नहीं है जितना ये खुद को समझती है। तो डॉरी कहती है तुम्हें जलन हो रही है। तो लीना कहती है बिल्कुल नहीं। तो डॉरी कहती है तुम्हें एक नई लड़की से जलन हो रही है। तो लीना कहती है थैंक्स। तो डॉरी ये बोलकर चली जाती है कि रीडिंग्स पर ध्यान दो। इसके बाद लीना डॉक्टर हैच जो कि साइकोथेरेपिस्ट है उसके पास आती है। डॉक्टर लीना से कहता है डॉरी ने मुझे ऑडिशन के बारे में बताया, मुझे पता है वो उसके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए भी वो ज़रूरी है। तो लीना कहती है हाँ, मैं इस तरह के रोल का काफ़ी सालों से वेट कर रही थी। ये रोल मेरे करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर कहता है लेकिन तुम्हें काफ़ी बुरे सपने आते हैं। इन सब की शुरुआत तब हुई जब तुम्हें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था 16 साल पहले। तो लीना कहती है हाँ। तो डॉक्टर कहता है क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ था। तो लीना कहती है कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी और बेबी नहीं बचा। तो डॉक्टर कहता है फिर बच्चे के साथ क्या हुआ। तो लीना कहती है सॉरी लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं। वो मरी हुई थी। तो डॉक्टर कहता है क्या तुमने उसकी बॉडी डोनेट की या उसे दफनाया था। तो लीना कहती है हाँ, हॉस्पिटल वालों ने उसे दफनाया था। तो डॉक्टर पूछता है कहाँ। तो लीना कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। तो डॉक्टर कहता है क्या तुम वहाँ कभी नहीं गई। तो लीना कहती है नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन बातों का क्या मतलब है। मुझे लगा आप मुझे बेटर फील करवाएंगे। तो डॉक्टर कहता है तुम्हें अच्छा फील करवाना मेरा काम नहीं है, वो काम तुम्हारा है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। पता करो तुम्हारी बेटी को कहाँ दफनाया गया, वहाँ पर जाओ। तुम्हें रोना है, गुस्सा होना है, दुखी होना है। इसके बाद लीना उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ 16 साल पहले उसकी बच्ची की डिलीवरी हुई थी जो कि ज़िंदा नहीं थी। लेकिन वहाँ उसकी बच्ची के बारे में कोई भी रिकॉर्ड हॉस्पिटल वालों के पास मौजूद नहीं होता। इसके बाद लीना उस डॉक्टर से भी मिलती है जिसने उसकी डिलीवरी की थी। डॉक्टर कहता है मैंने खुद सारे रिकॉर्ड चेक किए लेकिन आपके केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला, तो हमें माफ़ कीजिए मैम। तो लीना कहती है आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर इंस। तो डॉक्टर कहता है देखिए आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, शांत हो जाइए। तो लीना कहती है मुझे बस ये जानना है कि उसकी बॉडी कहाँ है। मुझे पहले बताया गया था कि उसे दफनाया गया, लेकिन अभी उसने बताया कि उसे जार में रखा गया था। ये सब जानने के बाद भी मैं बहुत शांत हूँ। इसके बाद डॉक्टर कहता है मिसेस लीना, क्या आप उसके बारे में पहली बार पूछताछ करने आई हैं? कितना समय हो चुका है? 11 साल। तो लीना कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों को उसकी बॉडी ढूंढनी होगी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद जब डॉक्टर अपने घर जाने को निकल रहा होता है तो उससे मिलने टिस आती है। वो डॉक्टर से कहती है क्या आप डॉक्टर इंस हो? तो डॉक्टर कहता है हाँ, क्या आपको कोई मदद चाहिए? तो टिस कहती है मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। तो डॉक्टर कहता है क्या वो यहाँ काम करती हैं? इसके बाद इंस डॉक्टर को वही टैग दिखाती है और कहती है उस समय आप ही डॉक्टर थे, राइट? तो डॉक्टर कहता है ये क्या मजाक है, क्या उसने तुम्हें भेजा है? तो टिस कहती है कौन? तो डॉक्टर कहता है बकवास मत करो, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद टिस पूछती है क्या आपको उसका नाम पता है? तो डॉक्टर कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, क्योंकि आज उसी की वजह से मेरे 2 घंटे बर्बाद हुए। तो टिस कहती है किस लिए? इसके बाद डॉक्टर जैसे ही सिक्योरिटी को कॉल करता है तो टिस उसका फ़ोन ख़राब कर देती है और फिर उसे अपनी पावर से डराती है। डॉक्टर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो टिस कहती है मुझे मेरी मॉम का नाम जानना है। इसके बाद डॉक्टर नाम बता देता है। फिर वो पूछता है लेकिन तुम कौन हो? तो टिस कहती है मुझे ही मरने के लिए छोड़ा था ना तुमने, मुझे छोड़ दिया था डॉक्टर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया।
लेकिन मैं बच गई, मैं जिंदा रह गई, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से भागता है और लिफ्ट में जाने को निकलता है। इसके बाद टिस अपनी पावर से उस लिफ्ट को टॉप फ्लोर पर लेकर जाती है। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है क्योंकि लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही होती है। इसके बाद टिस लिफ्ट का कनेक्शन काट देती है, जिससे लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती है और डॉक्टर की लिफ्ट में ही मौत हो जाती है। इसके बाद टिस हॉस्पिटल से चली जाती है। फिर वहाँ हॉस्पिटल में पुलिस आती है। डिटेक्टिव मार्क पुलिस वाले से पूछता है कुछ पता चला, तो पुलिस वाला कहता है वहाँ का पूरा सिस्टम बंद हो गया था, जैसे कोई बिजली का झटका लगाओ। इसके बाद वो आगे कहता है हमें एक विटनेस मिला है जिसने मृतक को धमकाते हुए देखा था। तो मार्क उससे पूछता है किसने धमकाया था, तो वो लड़की लीना का नाम लेती है। इसके बाद अगले दिन लीना का घर दिखाया जाता है जहाँ टिस आती है। अब लीना उसे अपने स्टूडेंट समझकर घर में ले जाती है। इसके बाद वो सीन वर्क के लिए दो के ग्रुप में स्क्रिप्ट देती है। अब क्योंकि टिस तो लीना की स्टूडेंट नहीं है, इसलिए उसके साथ कोई पार्टनर नहीं बचता। इसके बाद लीना टिस को अंदर लेकर जाती है और उसे किसी फिल्म का सीन करने को कहती है। लीना कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया है, तो टिस कहती है नहीं। तो लीना कहती है तुम्हारे फादर जो कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी जस्ट डेथ हुई है और मैं तुम्हारी मॉम बस अभी फ्यूनरल से आई हूँ। तुम मेरी छोटी बेटी हो, लेकिन तुम मुझे आज 10 साल बाद मिल रही हो। बस इसी से रिलेटेड सीन करना है। इसके बाद जब वो दोनों सीन को करते हैं तो टेस और लीना उसमें खो जाते हैं और बिल्कुल फीलिंग्स के साथ बात करने लगते हैं। और फिर लीना इमोशनल होकर टेस को गले लगाती है। इसके बाद टेस लीना को हटाती है और कहती है क्या कर रही हो आप। तभी सारे स्टूडेंट ताली बजाने लगते हैं। लीना कहती है वाह। इसके बाद जब सभी स्टूडेंट घर जाते हैं तो लीना टेस को कहती है सच कहूँ तो तुमने आज मेरी बहुत मदद की। फिर वो आगे कहती है क्या तुम फिर से आओगी। तो टेस कहती है आप चाहती हो मैं फिर से आऊँ। तो लीना कहती है हाँ, आज तुमने मेरे अंदर से कुछ बाहर निकाला, कुछ रियल, जो काफ़ी सालों से मेरे अंदर दबा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ मेरे सीन्स करना चाहूँगी। तुम यहाँ आ सकती हो और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूँगी और शायद मैं तुम्हारी कोई मदद भी कर सकूँ। क्या ख्याल है। तो टेस कहती है मैं कोई एक्टर नहीं हूँ और जाने लगती है। तो लीना उसे कहती है टेस इस बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना। इसके बाद टेस वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव मार्क आता है और उसे डॉक्टर इंस की डेथ के बारे में बताता है।